जनसुराज के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जनसुराज ने तय किया है कि 40 साल से बांकीपुर जो भाजपा का गढ़ रहा है और अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, उस सीट को जनसुराज पूरे ताकत से लड़ेगा और हर वो प्रयास करेगा जिससे कि उनको वहां हराया जा सके। तो क्या प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार होंगे? उम्मीदवार की बात नहीं है। अभी आज पार्टी के लोगों की औपचारिक बैठक हुई है। रामबली जी हम लोग के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनको वहां का प्रभारी बनाया गया है। सबने मिलकर तय किया है कि हम लोग घर घर जाएंगे और आने वाले 1 महीने में बांकीपुर के जनसंपर्क को इतना तेज किया जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी और जो कुछ भी बन पड़ेगा भाजपा को वहां हर हालत में हराया जाएगा। लेकिन प्रशांत जी सवाल तो उठेंगे क्योंकि वहाँ पे नितिन नवीन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनके भी साख की बात हुई। अगर आप वहाँ जीत जाएंगे तो आपको लगता है क्योंकि आप तो सही बात है, उनके साख की बात है तो जनसुराज के भी साख की बात है। जब जनसुराज 243 सीट पर लड़ रहा था तो भाजपा ने हर वो प्रयास किया कि हम लोगों को हराया जाए, हम लोग को परेशान किया जाए, हमारे प्रत्याशियों को खरीदा, डराया, पैसे बांटकर वोट खरीदे। तो अब उसका हिसाब बराबर करने का समय आया है। उस समय हम लोग एक साल के पुरानी पार्टी थे, ये 100 साल पुरानी पार्टी आकर इन लोगों ने अपने संसाधन का, सत्ता का दुरुपयोग करके हम लोग को दबाया, हम लोग को परेशान किया, हम लोग को हराया, एक तरीके से क्रश किया। अब जनसुराजियों को ये संकल्प जनसुराजियों ने लिया है कि 1 सीट की लड़ाई है, पूरी ताकत लगाकर इनको इनके गढ़ में घुस के हराएंगे, तभी वो हिसाब बराबर होगा। आपको थके हारे नहीं है, मतलब लास्ट चुनाव के आपको हम थके हारे दिख रहे हैं? कोई हमारा साथी थका हारा दिख रहा है? आज जो बाहर लोग बैठे थे वो थके हारे हुए हैं? थके हारे जो जीते हुए हैं वो थक हार के बड़े बंगलों में बैठे हैं, जो हार गए हैं वो थक के बैठे होंगे। हम लोग उस अगले दिन से ही फिर समाज में वापस घूम रहे हैं, थकने हारने वाले लोग नहीं है। बिहार बदलाव के जिस संकल्प को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक थकने का, हारने का, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। नीतीश जी के साथ काम किए थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी विदाई हुई वो डिजर्व करते थे ऐसा विदाई। आप कैसे देखो? आपने बहुत दिन उनके साथ बिताया, उनके साथ कई बार लंच डिनर साथ में रहे हैं। देखिए, एक कहावत है, गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। नीतीश जी के साथ जो हुआ उसके लिए कुछ हद तक वो खुद ही जिम्मेवार है। खुद ही वैसे लोगों के साथ रहे, खुद ही ऐसे लोगों को रखा अपने साथ जिन लोगों ने उनको, जो अभी आप शब्द सुन रहे हैं कि जीते जी उनको दफन कर दिया गया। नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो जो उनके इर्द गिर्द के लोगों थे उन्होंने उनको बेच दिया राजनीतिक तौर पर, ये स्पष्ट है और पूरे बिहार की जनता के सामने स्पष्ट है। 202 सीट का मैंडेट जिस व्यक्ति को होगा वो व्यक्ति राज्यसभा में क्यों जाएगा, ये तो स्पष्ट है। तो नीतीश जी भी उसके लिए दोषी हैं। आप गलत का साथ कीजिएगा, गलत रास्ते पर चलिएगा तो आपके साथ गलत ही होगा। एक अंतिम सवाल, देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इतने सारे मुद्दे हैं और उसके बाद अगर हरा गमछा पीला गमछा की बात की जा रही है बिहार में, तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं? हरा गमछा पीला गमछा की बात सत्ता के लिए की जा रही है। इसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति हरे गमछे की बात कर रहे हैं, अभी कुछ साल पहले तक तो हरा गमछा लेकर वही घूम रहे थे। ये कोई भगवा गमछा वाले तो हैं नहीं। इनके पिताजी का भाषण पूरे YouTube पर पूरे देश में वायरल है, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी को यहीं मुंगेर के धरती में गाड़ देंगे। तो ये तो खुद हरे गमछे वाले लोग हैं। सत्ता के लिए गमछे का, कुर्ते का, स्किन का, कलर का इस्तेमाल करना, समाज को बांटना, ये इसका कोई महत्व नहीं है। बिहार की जनता ये जानना चाह रही है कि गरीबी का रंग बिहार से कब उतरेगा, पलायन का रंग कब उतरेगा। गमछा कोई हरा ले या पीला, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी जिस छात्रा के साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो बुलडोजर चलवा रहे थे, तो गरीब के, दलित के घर पे बुलडोजर तो आपने चलवा दिया। अब उस होटल वाले के पर बुलडोजर चलवाने से आपको कौन रोक रहा है दम तो चला के दिखाइए। तो मेरे भाई, गरीब पर, जो असहाय है, जो गरीब है, जिसकी आवाज नहीं है, उस पर आप बुलडोजर चलवा रहे हो, और जो जिनकी ताकत है उन पर आपको एक्शन करने की कोई ताकत नहीं है, कोई आपका प्रयोजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लाल रंग पीला रंग करके समाज को बांटना, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है और जनता इसको देख रही है और बांकीपुर में आपको परिणामों में ये दिखेगा भी। बिहार को मुख्यमंत्री कैसा मिला? सम्राट चौधरी को आप कैसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? एक अच्छे चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी ने किस चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बनाया है, ये जनता देख रही है और चर्चा कर रही है।